अगर आप चाहते हैं कि आपका लुक एकदम परफेक्ट लगे, आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट लगे, जो भी आप वेयर कर रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो मेकअप हो, बेस हो, लेंसेज हो या वॉट एवर कोई भी चीज़ हो, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आपके ऊपर सूट करे तो सबसे पहले आपको अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही चीज़ों को बाय करना चाहिए। टोन्स के हिसाब से, अपने स्किन कलर के हिसाब से चीज़ों को बाय करेंगे तो आप पे सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सूट करेंगी। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपने बाय करना है चीज़ों को अपने अंडरटोन के हिसाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेफ होंगे और कोर्स को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, हमेशा इसी तरह से आप प्यार दिखाते रहिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अंडरटोन के हिसाब से आपने किस तरह से चीज़ों को बाय करना है और कौन सी चीज़ अगर आप वार्म है तो सूट करेगी और कौन सी चीज़ अगर आप कूल हैं तो सूट करेगी। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को अंडरटोन की थ्योरी तो अच्छे तरीके से समझा दी थी, फिर भी शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ जो न्यू व्यूवर्स हैं कि अंडरटोन इस तरह से देखते हैं कि अभी आपको ये जो वेन नज़र आ रही ग्रीन कलर की, तो इट्स मीन मैं वार्म अंडरटोन हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रीवियस क्लास नहीं देखी किसी ने तो वो प्रीवियस क्लास जाके जल्दी से देखें तो आपको अंडरटोन की अच्छे से थ्योरी समझ में आ जाएगी। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से नहीं लेंगे तो वो हम पे कभी भी सूट नहीं करेगी। बाज़ वक़्त हमें नज़रों में तो ऐसा होता है कि चीज़ें पसंद आती हैं, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जब हम वो पहनते हैं तो वो हम पे सूट नहीं करती क्योंकि वो हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बनी ही नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है चीज़ों को कि आपने हमेशा अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही चीज़ों को वेयर करना चाहिए। सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ ज्वेलरी के बारे में। अगर आप एक वार्म अंडरटोन है और अगर आप एक कूल अंडरटोन है, ठीक है, तो वार्म अंडरटोन वाले जो होते हैं, अगर कॉपर कलर की ज्वेलरी, गोल्ड कलर की ज्वेलरी, गोल्डन कलर की ज्वेलरी पर जाएंगे तो सूट करती है। और अगर आप कूल अंडरटोन है तो आप सिल्वर कलर की अगर ज्वेलरी वेयर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बस वक्त क्या होता है कि ज्वेलरी दोनों ही अच्छी लग रही होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी कौन सी लग रही होती है? ऑफ कोर्स अगर आप एक वार्म अंडरटोन है तो आपको इस शेड पे जाना है, अगर आप एक कूल अंडरटोन है तो आपने इस शेड पे जाना है, ठीक है। अच्छा, अंडरटोन पहचानने का ना एक और तरीका होता है, ठीक है। आप जो है ना अपने स्किन के पास एक वाइट कलर का फैब्रिक रखें, ठीक है, एक वाइट कलर का फैब्रिक अपने हाथ पे रखें। अगर उसकी रिफ्लेक्शन जो है येलो की तरफ जा रही है तो इट्स मीन यू आर वार्म अंडरटोन, और अगर आपकी कूल की तरफ जा रही है तो इट्स मीन आप एक कूल अंडरटोन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो वार्म अंडरटोन होते हैं उनका धूप में निकलने से, सन में रहने से सन टैन होता है, ठीक है, सन टैन होता है। और जो कूल अंडरटोन होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उनका सन बर्न होता है, यानी कि उनके पैचेस पड़ जाते हैं, उनकी स्किन जलती है। तो आई होप आपको ज्वेलरी का समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक वार्म अंडरटोन है तो आपने कॉपर गोल्ड यानी कि इस शेड में ज्वेलरी अगर पहनेंगे तो आप पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप एक कूल अंडरटोन है तो इस शेड के अगर आप चीज़ें वेयर करेंगे, पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं कलर लेंस। आई कलर लेंस जो होते हैं हमें कौन से बाय करने चाहिए? वार्म अंडरटोन को कौन से बाय करने चाहिए और कूल अंडरटोन को कौन से बाय करना चाहिए? वार्म जो होते हैं अगर वो ब्राउन, ग्रीन, हेजल आइज या ब्राउन रेड सी आइज होती हैं, ठीक है, या ब्लैक, ये सारे जो कलर्स हैं ये वार्म अंडरटोन पे बड़े अच्छे तरीके से सूट करते हैं। जब भी आप लेंस बाय करने जाते हैं तो आपने हमेशा अपने स्किन के हिसाब से ही बाय करना होता है ताकि वो आप पे अच्छा लगे, ठीक है। अगर आप एकदम ब्लैक कलर यानी कि आपका डल कलर है, वार्म कलर है, और आप एकदम से डार्क ब्लू कलर का या मतलब एकदम शॉकी कलर लगा लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपके बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने फेक लेंस लगाए हुए। हमें हमेशा कोई भी चीज़ वेयर करें ना तो एकदम नेचुरल लगना चाहिए कि बिल्कुल रियल है। फेक जो चीज़ें होती है ना उनसे काफ़ी अवॉइड करना चाहिए, बेशक वो आपको लाख अच्छी लगे, लेकिन कोशिश किया करें नेचुरल रहें और नेचुरल चीज़ें ही वेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अगर आप एक कूल अंडरटोन है, ठीक है, तो ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लॉन्ड ब्राउन कलर या ब्लैक कलर, ये सारे कलर के जो लेंसेस होते हैं, या मैं लेंस भी लिख देती हूँ, लेंस जो होते हैं वो इस कलर्स के लेने चाहिए। और अगर आप एक वार्म अंडरटोन है तो आप
ट्राई करिएगा, ये सारी चीज़ें ट्राई करिएगा। जब हम शॉप पे जाते हैं हम कितने कंफ्यूज होते हैं ना कि हम क्या लें, कौन सी चीज़ बाय करें, कौन सी चीज़ हम पे सूट करेगी। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको अगर अपना अंडरटोन पता है, आप उसी चीज़ पे हाथ रखें, वही चीज़ निकलवाएं कि ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी, और बिलीव मी वो चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ ताकि कोई भी आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप हमेशा ये सारी बातें याद करके मुझे दुआएं दें। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिपस्टिक्स पे। सो अगर हम लिपस्टिक की तरफ मूव करें तो लिपस्टिक आपको कौन सी बाय करनी चाहिए। अच्छा, लिपस्टिक का क्या है कि लिपस्टिक बाज़ात हम ट्राई करते हो फिर हमारे ऊपर जो सूट करती है हम वो ही अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, लेकिन एक्चुअली हमें कौन सी बाय करनी चाहिए अपने लिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक वार्म अंडरटोन है, ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि रेड लिपस्टिक जो होती है उसमें ऑरेंज शेड होता है। रेड लिपस्टिक के भी काफ़ी शेड होते हैं, रेड में काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, एक पूरी सीरीज होती है, अराउंड कोई 12 to 13 कलर्स होते हैं रेड में भी। अच्छा, अब ये एकदम मैं आपको रेड कलर दिखाती हूँ। ये जो रेड कलर है, ये देखिए कितना रियल रेड है, लेकिन अगर ये एक वार्म अंडरटोन पे लगेगा, यानी कि एक मेरे शेड पे लगेगा, तो ये सूट नहीं करेगा। हाँ, अगर कि इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंजिश, यानी कि अगर मैं थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर दूं तो ये शेड ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और अगर अभी एक कूल अंडरटोन हो और मैं अगर ये प्योर रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छे से सूट करेगी, बहुत अच्छा शेड आएगा। अच्छा, अब आप किस तरह से क्या बाय करेंगे, हमेशा अपने लिपस्टिक्स को इसी तरह से देखना है, जो लाइट की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं ना शेड्स, वो आप वार्म पे यूज़ किया करें। जो लाइट शेड्स होते हैं जैसे पीच हो गया, जैसे लाइट पिंक, लाइट जितने शेड्स होते हैं ना, वो आप एक वार्म अंडरटोन पे अप्लाई किया करें, सही है। और अगर आप एक कूल अंडरटोन है तो डार्क लिपस्टिक्स भी अच्छी लगती हैं, और उन पे ऐसा है कि डार्क भी अच्छी लगती हैं कूल पर, और जो न्यूड कलर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये भी आप ट्राई करिएगा, अप्लाई करके देखिएगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेस पर। सो बेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है पूरे मेकअप, तो हमें बेस हमेशा कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लेना चाहिए। कोशिश करेंगे हमेशा कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही बेस, फाउंडेशन, स्टिक जो भी है आप अपनी बाय करें। वार्म अंडरटोन पे येलो जो शेड आ रहे होते हैं वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। और जो कूल अंडरटोन होते हैं उस पर पिंकिश शेड जो आ रहे होते हैं, जो आइवरी कलर पे जा रही है थोड़ा, या अगर आप स्टिक वगैरह पे जा रहे हैं तो 45 पे चलें, यानी कि ऊपर के कलर्स जो होते हैं, यानी कि वाइटिश पिंक कूल पे अच्छे लगेंगे, और वार्म येलो जो टाइप के कलर्स होते हैं वो वार्म पे अच्छे लगेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को बेसिक समझानी थी, और ये सब कुछ कोई भी नहीं समझाता, इतना डिटेलिंग में कोई भी नहीं बताता है। तो मेरा मोटिव हमेशा से ये है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं, ताकि आप लोगों को ये सारी नॉलेज हो और आप भी किसी को सिखा सकें, ठीक है। आपकी ये बहुत काम आएगा, आप इसको नोट डाउन करके रखें, आप इसके नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से समझें। सबसे मेन चीज़ क्या है कि अच्छे से समझना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको कोर्स के एंड में मिलेंगे, और मेरी कोशिश है कि इसके बाद मैं कोई और अच्छा सा कोर्स आप लोगों के लिए लाऊं। मैंने मेहंदी का सोचा है, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं मेहंदी का लाऊं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं मेहंदी का कोर्स इसके बाद लाऊं या नहीं, ठीक है। इस क्लास में मेरी कोशिश ये है कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल मेकअप भी बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट मैं थ्योरी समझाती रहूँ। थ्योरी से क्या होगा, थ्योरी बहुत मैटर करती है चीज़ों में, है ना। अगर आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन सा कब लगाना है, कैसे लगाना है, तो फिर प्रैक्टिकल तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। सो आई होप गर्ल्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें अच्छा सा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।